बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने इस चैनल पे मेरी कोशिश है कि हम हकदार तक इंसाफ पहुंचाएं, मजलूम को इंसाफ पहुंचाएं, और इस सिलसिले में जो भी केस मैं उठाती हूँ उसमें जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं वो भी आप तक शेयर करती हूँ। और अगर हमें कहीं लगता है कि उस केस के अंदर कोई गेम प्ले की जा रही है, कोई फाउल प्लेइंग है, कुछ ऐसा गलत हो रहा है, तो उसको हम सामने लाने और हाईलाइट करने की अपनी तय कोशिश करते हैं कि हम मजलूम को इंसाफ दिलवाएं। गुज़िश्ता रोज मागिरा हिल ट्रेल 5 पर ताहा नामी बच्चे की मौत के हवाले से हमने शेयर की थी आपके साथ एक वीडियो, जिसमें उनकी वालदा से मेरी गुफ्तगू हुई थी। उन्होंने कुछ बहुत ही खौफनाक इंकशाफात किए थे, कुछ पॉइंट्स रेज किए थे। अब उनकी साइड की स्टोरी हमने आपको बताई, उसके बाद मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है खुरम साहब, उनको मैंने फोन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की और कुछ इबहाम भी दूर किए। मैं उनके साथ होने वाली गुफ्तगू आपको सुनवा देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको 4 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और खास तौर पे वो एक शख्स जो कि उस मौके का यानी गवाह है, जो सब वहां पे मौजूद था जब ताहा के साथ कुछ हुआ था। ताहा जिस वक्त उसकी मौत वाक़ई हुई है, उस वक्त ये शख्स वहां पर मौजूद था और ये शख्स मिसिंग था। और इसकी वालदा ने खास तौर पर उसके बारे में पॉइंट उठाया था कि इस शख्स को अभी तक क्यों नहीं ढूंढा गया। पुलिस इसके बहुत करीब पहुंच गई है, बल्कि समझिए कि वो पुलिस के पास ही है गालबन, और उसका बयान जो है वो बहुत अहमियत का हामिल होगा। वो तमाम सवालात जो ताहा की वालदा ने उठाए थे वो मैंने इनसे पूछे हैं और उनके जवाबात मैं अब आपको उनकी जुबानी सुनवा देती हूँ, जिनमें से एक अहम सवाल ये था कि इन बच्चों को क्या कोई खास इनके साथ बर्ताव बरता जा रहा है, जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे, और वो कौन सी बात थी जिसने उनको मशकूक बनाया है। कुछ चीजें जो उन्होंने हाईलाइट भी की जिसकी वजह से ये बच्चे जो ताहा के साथ थे उस वक्त मशकूक थे। ये केस अभी कहाँ तक है, CDR डेटा अभी तक क्यों नहीं निकला, इस सिलसिले में क्या कुछ हुआ, बच्चों से जो बातचीत करनी थी, स्कूल के बच्चे, तालिबात से, तलबा से और खासतौर पर टीचर्स से, वो अभी तक क्यों नहीं किया गया, और जो अगर किया गया है तो क्या किया गया है। उन्होंने बहुत सी बातें जो है क्लियर की हैं और आप भी सुनिए इस गुफ्तगू को, फिर उसके बाद हम इस केस को लेकर इंशाल्लाह चलेंगे। आप भी जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अगर हमने कोई मामला उठाया है तो उसको हम इस तरह से बीच में छोड़े। इंसाफ को पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब इंसाफ किसी मुआशरे में नहीं होता फिर वो मुआशरा जो है वो तनाज़ुली का शिकार होता है। ये गुफ्तगू सुनिएगा और बहुत से पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बीच में, वो हमें बड़े स्ट्रेंज लग, लाइक फॉरेंसिक रिपोर्ट 1.5 महीना तो हो गया तकरीबन, लेकिन कुछ उसमें भी नहीं है। फिर उनकी ये भी शिकायत है कि जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीजें थी, जिस तरह बच्चों से इन्वेस्टिगेट करना, उनके पेरेंट्स से बात करना, स्कूल की इंतजामिया से बात करना, वो वाली फॉर्मेलिटी भी अभी तक नहीं पूरी की गई। फिर वो लोग ये भी कह रहे हैं कि जो कॉल रिकॉर्ड है CDR, उसके ऊपर भी अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई। कुछ है मतलब लिमिटेशन है अदालत की तरफ से, बट स्टिल इट्स अ हाई प्रोफाइल केस, तो उसमें तो ये चीजें मतलब होती हैं। कॉल डाटा रिकॉर्ड तो बड़ी बेसिक एक चीज है किसी भी केस के अंदर। आप नहीं कहते ये बात, और ये क्यों हो रहा है? SP साहब के दस्तखत होने रहते हैं और इस तरह की चीजें, ये सब कुछ इस केस में क्यों हो रहा है? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने तमाम SOPs मुकम्मल की हुई है, पूरे रिकॉर्ड है, उनको दिया हुआ है। हमारी तरफ से कोई नेग्लिजेंसी या गफलत कहीं भी कुछ भी नहीं है। अब PFSA रिपोर्ट्स उन्होंने देना है, वहाँ हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। वहाँ रिमाइंडर भी भेज दिया गया है, मैं खुद वहाँ गया हूँ, उन्होंने कहा इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते के अंदर अंदर पहुंच जाएंगी रिपोर्ट्स। अच्छा। दूसरा, ये जो CDRs है, हमने फौरी उसी वक्त हमने मतलब करके भेजी थी, लेकिन वो कुछ मेरा ख्याल है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थोड़ा सा उन पर पाबंदी हुई थी। वो भी आज मैं गया वहाँ रिमाइंडर के लिए, उन्होंने कहा जी बिल्कुल पाबंदी खुल गई है। तो वो भी CDR तो हमारे रिपोर्टर्स निकाल के ला देते होते हैं, वो पुलिस के पास बाद में पहुंचती है, हमारे पास पहले पहुंच जाती है, तो उसके बावजूद। लेकिन इसी वजह से ना शायद हाईकोर्ट में कोई केस में बात हुई होगी ना, तो उन्होंने पाबंदी लगा दी होगी कि किसी कंपनीज को पाबंद कर दिया होगा, किसी को ना दीजिएगा। तो इस वजह से कोई थोड़ी सी दिक्कत आई, वो भी इंशाल्लाह खुल गई है। वो मैं आज गया था वहाँ, हमारे IT डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो रीओपन हो चुके हैं, हम आपको भेज देते हैं। अच्छा, तीसरी चीज उन्होंने कहा था कि जो बच्चे हैं स्कूल के और जो टीचर्स हैं, उनसे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, कोई सवाल जी बिल्कुल। अब मैम उसमें ये बात है ना, देखिए कि हमारा जो मर्डर का केसेस होता है ना, टू द पॉइंट हम चलते हैं। तो अब इस तरफ जाना, अब ये आपने खुद ही कहा था, ये फॉर्मेलिटीज, हम फॉर्मेलिटीज कहीं पूरी करेंगे, हमने जो करना है ऑथेंटिक पूरा टू द पॉइंट करेंगे। आपके लिए भी लेटर भेज दिए, क्योंकि ये बीच में छुट्टियां आ गई थी, ये शायद किसी को नहीं पता कि वहाँ छुट्टियां आ गई थी, लेकिन हमने फिर भी वहाँ उनको भी लेटर भेज दिए। तो आप लोग क्या अब इन्वेस्टिगेशन करेंगे? ये भी बच्चों से बात करेंगे, क्लास फेलोज से, टीचर्स से, क्योंकि मर्डर केस है ना, मतलब अभी तक तो मुबैना तौर पर कत्ल किया गया है, यही कहा जा रहा है, तो उसमें आप ये सवाल जवाब करेंगे बच्चों से, टीचर्स से, इंतजामिया से? मैम देखें कि ये जो एज होती है ना, ये बड़ी टीन एज होती है, 15-16 साल। हम बिल्कुल करेंगे, अगर उनके पेरेंट्स इजाजत दी
देखिए ना, इजाजत के बगैर कोई, अगर आपके बच्चे से मैं बात करूं कि मर्डर के हवाले से, तो पहले तो आपसे इजाजत लेना जरूरी है। आप इजाजत देंगी तो तब होगा ना, या वो स्कूल के जो है SOPs अगर वो इजाजत दें तभी चलेगा। हमने लेटर फिर भी भेज दिए क्योंकि इसमें इजाजत लेना जरूरी है, किसी से हम इसमें जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए मर्डर हुआ है। तो करेंगे हमने, देखना देखिए ना, हम तो करेंगे। हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं रहने देंगे कि बीच में हमें पछतावा हो कि हाँ भी काश ये किया होता या वो किया होता। हम तकरीबन हर चीज करें। अच्छा, रेंजर्स के बयानात जो है वो हुए लिए गए, क्योंकि मुझे मालूम हुआ था लिए हैं, वो कह के नहीं लिए गए। जी, रेंजर्स वालों ने शुरू से अपनी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने यही कहा था कि सिर्फ 5 बच्चे थे, छठे बच्चे का हमें नहीं मालूम, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि हमने उन्हें बताया हुआ था, उन्हें मालूम था, इस वाले से हमने उनको भी लेटर भेज दी है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज कि ये जो बच्चे हैं इनके बारे में ये भी क्लेम आ रहा है कि जब इन बच्चों से इन्वेस्टिगेशन की गई जो साथ थे, तो इनके पेरेंट्स साथ थे, फादर साथ थे। इज इट सो? और क्या इसमें जरूरी नहीं था कि उनसे अलग से इन्वेस्टिगेशन की जाती? नहीं, देखिए इसमें मैं ना झूठ बोल सकता हूँ ना। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो अकेले अकेले बच्चे से की गई है। बच्चे का कोई भी वालिद या कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, ना बीच में आ सकते हैं। और ये हमारे मुझसे सीनियर्स लेवल के सीनियर्स ने भी इंटरोगेशन की है, मैंने भी की है, और बीच में पेरेंट्स नहीं होते। और बच्चों से जो इंटरोगेशन की गई उसमें क्या आप लोगों को फील हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज से और उनकी बातों से क्या चीज सामने आती है? देखिए मैम, इसके लिए हमने जो है ना एक टेस्ट करवा रहे हैं वहाँ, वो भी शायद उनको बताया होगा। अगले मंथ को बड़ी मुश्किल से डेट ली है, बायोग्राफिक टेस्ट है ये जो होता है। जी जी, ठीक है, बिल्कुल, वो सच झूठ का पैमाना नापने के लिए। हाँ जी, तो वो इंशाल्लाह हर चीज सामने आ जाएगी। कुछ ये देखे ना, CDR से थोड़ी सी रिकवर्ड हुई थी, वो इंशाल्लाह 1-2 दिन तक मिल जाएगी हमारी। अब ये इंशाल्लाह काम और तेज होने लगा अभी इसमें, क्योंकि देखना पहले हर लिहाज से पूरे शवाहिद इकट्ठे करने होते हैं, उसके बाद फिर उनको हर एंगल से देखना होता है और पेश करना होता है। क्योंकि ये इतना इजी केस नहीं है जितना समझ रही। अगर देखे ना, अगर गोली लगी हो या खंजर लगा हो ना, तो बड़ा इजी होता है कि कोई है। इसमें तो देखना हमने तलाश करना है। हाँ, आप लोग जाहिर सी बात है, इतनी आप लोग करते हैं इन्वेस्टिगेशन, आप तो बहुत बेहतर जानते होंगे कि बच्चों का जो रद्द-ए-अमल था, बच्चे के ना मिलने पर इतने आराम से घर चले जाना और एक फोन कॉल करना, और उसके बाद फिर उनका जो बाद का रिएक्शन था, वो सारी चीजें थोड़ा उनको मशकूक नहीं बनाती? मैम ये देखिए ना, इसमें सिर्फ एक चीज मशकूक आई है अभी तक कि देखें कि बच्चों ने उस बच्चे का इंतजार नहीं किया। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना, जिस तरह से वो उसको छोड़ के चले गए। इंतजार करना चाहिए था। दोस्त थे ना, दोस्त तो इंतजार करते हैं, खड़े रहते हैं, ढूंढते हैं। देखिए ना, अब यही तो फर्क होता है ना कि एक मैच्योर में और इमेच्योरिटी में, यहाँ से थोड़ी सी ये फर्क भी आ जाता है। लेकिन हम हर एंगल से देखेंगे। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगी। मैं मेरा चूंकि बच्चों के साथ भी काफी इंटरेक्शन रहता है, अगर आपका एक साथी मिसिंग है ना, तो एक छोटा बच्चा भी होगा, वो वहां पे खड़े होकर थोड़ा सा सीन जरूर क्रिएट करेगा, शोर मचाएगा, लोगों को बताएगा हमारा एक साथी है, इज मिसिंग। लेकिन उन्होंने कोई चीज ऐसी प्रोमिनेंटली नहीं की जिसमें पता लगे कि दे कंसर्न कि उनका एक साथी पीछे रह गया है। यही चीज उनके अगेंस्ट आ रही है। हमने कब कहा कि वो इनोसेंट है या उन्होंने कुछ नहीं किया? देखिए ना, दैट्स द पॉइंट जो कि हम देख रहे हैं कि इन्होंने ऐसी हरकत क्यों की। और एक बच्चा जो अच्छा खासा सेहतमंद है और जो इस ट्रेल के ऊपर क्वाइट ऑफन जाता रहता है, उसके पेरेंट्स का कहना है कि वो सबसे पहले ऊपर पहुंच जाता था, इन सबको लीड करने वाला भी वही था। देखिए मैम, हमें जरा सा एक क्लू मिल गया ना जिसका हम लगे हुए हैं, और ये कॉन्फिडेंशियल है थोड़ा सा, तो इंशाल्लाह ताला आपको हम ये केस बहुत जल्द आपको ना सामने रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बस आखिरी सवाल कि ये इसमें जो पेरेंट्स हैं ये इन्फ्लुएंशियल हैं, सुना है कोई हाजिर सर्विस हैं, कोई ब्रिगेडियर हैं, कोई कर्नल हैं, कोई मेजर हैं? नहीं, हमने जो पूछा ये सब रिटायर्ड 3 हैं, लेकिन फौजी हैं। हाँ 3 हैं, लेकिन वो रिटायर हो चुके हैं। चलिए, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह ताला हम इंशाल्लाह देखिए ना, ये जो होता है ना मर्डर केसेस में, हमारे सीनियर्स इसमें हर 2-3 दिन बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते हैं और हमें देनी होती है, तो हमें ज्यादा उनकी टेंशन होती है। वो जो सवाल आपने इनकी फैमिली को थोड़ा कोई मतलब ये चीजें कन्वे नहीं की, क्योंकि वो बहुत परेशान है, वालदा इसकी बहुत रो रही थी और हम थोड़ा इस पे कंसर्न भी हुए। उन्होंने कहा कि एक शख्स था वहां पर जो गालबन पानी या बोतलें या कुछ बेच रहा था, वो भी उस दिन से वहां से मिसिंग है, उसके बारे में भी कोई क्लू नहीं मिला अभी तक कि वो कहाँ है, वो कौन था? मैं उसी के बारे में मैं आपको बताने लगा था कि मेन क्लू है और हम उसके पीछे चल रहे हैं और तकरीबन उसी के पीछे लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला कल या परसों तक वो जैसे ही हमारे हाथ में आया ना, तो वहां से आगे हमारा और सफर शुरू हो जाएगा।